वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी करें, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बीएड, जीडी, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए प्रैक्टिस से 37 से 36 तक। अगर आप नहीं देखें तो पिछला क्लास में जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? एसएससी एमटीएस वाले बच्चे क्लास को जरूर लें, क्योंकि जिनका हो गया है तो कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ है तो वो क्लास को ले। ये वैकेंसी जून में 14 जून से अप्लाई डेट चालू हो जाएगा, 14 जून से फिर से आ रही है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश, सोमनाथ वंश, सोमराज वंश, संगम राजवंश, इनमें से कोई नहीं। तो ये किए थे संगम राजवंश। अब संगम कौन थे? संगम हरिहर और मुक्का के पिता थे। अभी तक आप पढ़े होंगे किसी बुक में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और मुक्का दो भाइयों ने किया था। हम यहाँ लिखते हैं हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था। तो हरिहर और बुक्का कौन थे? संगम के पुत्र थे। तो इसलिए संगम राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब बात आती है कि किस नदी, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है पेपर में कि किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे स्थापना किया? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। कब किया गया? तो 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर राज्य की स्थापना की गई हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा। अब इनकी राजधानी पूछा जाता है कि इनकी राजधानी कहाँ है? तो हम्पी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? बच्चा क्लास में आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो बच्चे हमारे नए आए हैं क्लास में, तो बच्चा प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, आपकी प्रतिमा मैम हाथ जोड़ के निवेदन करती है कि आप क्लास को सब्सक्राइब कर ले। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम क्लास लिया करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अब पुराने बच्चे तो हमारे सब्सक्राइब है तो वो लाइक कर लें। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 2 अक्टूबर, 22 मार्च या 10 दिसंबर? तो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, इसलिए हम उस दिन अहिंसा दिवस मनाते हैं। अहिंसा दिवस मनाना स्टार्ट कब से हुआ? ये 2007 से। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम कब से मनाना शुरू किए हैं, यहाँ लिखिए शुरू, तो 2007 से। 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं, जल दिवस। और 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। किए गए कार्य की इकाई क्या है? किए गए कार्य की इकाई क्या है? जूल, एम्पियर, वाट या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा हम ट्रिक से आपको बताए थे कि एक जूली नाम की एक लड़की थी, वो कार्य करती थी, काम करती थी। अगर कोई मतलब नाम की अगर कोई लड़की हो तो घर में जाहिर सी बात है काम करेगी ही करेगी। तो अब जहाँ पे कार आ गया तो जूली आपको देखिए काम जूली ही करती है, तो जूली नहीं जूल। जूली हम आपको याद करने के लिए बताए हैं कि ऐसे याद करेंगे तो पेपर में भूलेंगे नहीं, बट सुन याद आ जाएगा कि हाँ मैम बताई थी जूली, जूल। अब एम्पियर किसका है? एम्पियर धारा का। वाट पावर का। पावर याद करवाए थे ना ट्रिक से, कैसे कि जिसके पास पावर होता है वही किसी सबका वाट लगाता है। हम तुम्हारा वाट लगा देंगे, मेरे पास पावर है ना। नेक्स्ट, बच्चा प्लीज़
क्लास को सब्सक्राइब करके अपनी क्लास को आगे बढ़ाइए। आप सब शेयर कीजिए ताकि क्लास आगे तक पहुँचे। जून 2022, क्योंकि बच्चा 22 का करंट आपसे पूछेगा। अभी जो पेपर चल रही है वो पेपर में 22 का करंट पूछा जा रहा है, 23 के साथ साथ 22 का भी। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम जगदीश कुमार, आशीष झा, नितिन गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है बेटा नितिन गुप्ता को। अब कब किया? 28 जून। तारीख जून तो आपको पता, लेकिन तारीख 28 जून 2022। नेक्स्ट, प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है? प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है? पटना, लखनऊ, दिल्ली या वृंदावन? हम 2 बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि मैम टाइम वेस्ट करने के लिए पढ़ती है। नहीं बच्चा, हम 2 बार क्वेश्चन को इसलिए पढ़ते हैं कि आप ऑप्शन को पढ़ के एक चूज़ कर सके अपने माइंड में। अभी गलत होगा तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे, लेकिन पेपर हॉल में गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन को हम 2 बार पढ़ते हैं ताकि आपके पास टाइम मिल सके। पटना, लखनऊ, दिल्ली या वृंदावन? तो ये बच्चे वृंदावन कहाँ? यूपी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएं। अगर आप बोलिए तो 1857 की क्वेश्चन जितनी भी 10, 20, 30, 40, 50 जितनी भी क्वेश्चन बनती है, हम सारे क्वेश्चन बना के एक अलग से वीडियो बना के ला देते हैं। अगर आप एग्री हो तो, अगर एग्री हैं तो आप हाँ कर दीजिएगा कि मैम 1857 की क्रांति पर हमें क्लास लीजिए। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? लखनऊ, आगरा, मेरठ या इलाहाबाद? ये हुआ था बच्चा मेरठ से। ऑप्शन सी आपका राइट है। शहीद होने वाले मंगल पांडे, बैरंगपुर छावनी से। 1857 की क्रांति हुआ किस लिए था? गाय और सूअर की चर्बी से कास्तूत में भरा जाता था, जिसे हिंदू और मुस्लिम जात दोनों खिलाफ थे। 1857 की क्रांति का सर्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। रुमाल, कमल और रोटी, ए बी दोनों में से कोई नहीं। तो ये बच्चा था कमल और रोटी। संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 की क्रांति। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगर हमसे आप एक बार 1857 की क्रांति पढ़ लेंगे तो आपसे, क्योंकि हम बीच बीच में ट्रिक भी बताते रहते हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो पेपर में क्वेश्चन देखते मान आप याद कर लीजिएगा। ऐसा लगेगा कि 1857 की क्रांति के समय हम स्वयं थे उस समय। इस तरह आपको याद होगा। लेकिन अगर आप एग्री रहेंगे तभी हम क्लास लेंगे। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? क्या मैम इतनी छोटी सी प्रश्न लेकर आए? ऐसा भी प्रश्न आता है क्या? ऐसा भी प्रश्न आता है बच्चा। आलू का कौन सा भाग हम खाते हैं? जड़, पेड़, तना या इनमें से कोई नहीं? तो आलू का हम तना खाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट, पेंसिल बनाने में प्रयोग किया जाता है। पेंसिल बनाने में प्रयोग किया जाता है चारकोल, ग्रेफाइट, तांबा या लकड़ी? ये ग्रेफाइट का यूज होता है बच्चा पेंसिल बनाने के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट है। आप सब लाइक किए हैं कि नहीं किए? क्लास जैसे देखते वैसे लाइक कर लिया कीजिए। आपकी लाइक से हमें एनर्जी मिलती है।
स्वर्ण को किससे मिश्रण करके कठोर बनाया जाता है? क्या मैम, हम सोना तो प्योर पहनते हैं बच्चा, कोई सोना प्योर नहीं पहनता। जो भी सोने के आभूषण बनती है उसमें कुछ मिलाया जाता है, वही आपको बताना है कि क्या मिलाया जाता है। तांबा, लोहा, चांदी, जस्ता, ये मिलाया जाता है तांबा। हम जो सोने के आभूषण पहनते हैं, नाक का, कान का, गले का, तो उसमें तांबा मिला हुआ था, क्योंकि सोना इतना ही होता है कि बनेगा ही नहीं जब तक हम उसको कठोर ना करें, तो इसलिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। प्योर सोना का आभूषण नहीं बनता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन। ये बच्चा बांग्लादेश, ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया? मुगल काल, गुप्त काल, मौर्य काल या इनमें से कोई नहीं? ये किया गया गुप्त काल को। ऑप्शन भी आपका राइट है। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त या बिंदुसार? सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। कहाँ? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलुओं पर प्रकाश डाला गया? धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहा गया है राजनीतिक नीतियाँ। ऑप्शन सी आपका राइट है। कौटिल्य के बच्चा कौन कौन? कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, तीनों नाम से ये जाने जाते। कहीं आपको कौटिल्य मिलेगा, थोड़ा देर पहले आपको चाणक्य मिला, कहीं आपको विष्णुगुप्त भी मिल सकता। तो पेपर में आप कंफ्यूज नहीं हुइएगा। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। ये अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के विजयनगर राज्य का उल्लेख किया गया है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में विजय का उल्लेख किया गया है? विजयनगर नहीं बेटा, विजय। जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो अशोक विजय हो गए थे। तो किस शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है? चौथवें, पहले, 10वें या 13वें? 13वें शिलालेख में उल्लेख किया गया है। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। भारी रक्तपात देखकर वो जीत करके भी हार गया था। अशोक खुद को हारा हुआ मानता था कि हम हार गए हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? बोधगया, अमरनाथ, कुशीनगर या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले तो इनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया। इनका बचपन का नाम क्या? इनका नाम, रियल नाम क्या था? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गौतम। अब गौतम से जब इनकी बोधगया में बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान गौतम बुद्ध बन गए ये। तो अब क्लास यहीं पे समाप्त होती है बेटा। फिर मिलते हैं जीके जीएस की क्लास में, यानी कि कल आपकी प्रतिमा मैम कल फिर मिलते हैं। और आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगा लीजिए। आप रोज़ अपना स्टेटस लगाते, एक दिन अपनी मैम की क्लास को स्टेटस में गर्व से लगा लीजिए।